नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सूर्य के बारे में जानकारी। ठीक है, सूर्य की कुछ ऐसी जानकारी, कुछ इसमें से आपको पता है और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कई बार और वो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और हमें सटीक जानकारी ना होने के कारण हम उनका ऑप्शन गलत कराते हैं। और सूर्य से रिलेटेड और भी जो जानकारी है वो हमें इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम जब बाकी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, सौर मंडल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए। धरती पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिसको हम तारा कहते हैं। तारा उसे बोला जाता है जिसका खुद का प्रकाश होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है और जो सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल का प्रधान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं और बाकी क्षुद्र ग्रह हैं और उपग्रह हैं, सब इसके इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए इसको सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है और इसमें खुद का प्रकाश होता है, इसलिए इसे तारा कहते हैं हम। और ये हमारी जो आकाश गंगा है, जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला और अंग्रेजी में मिल्की वे के नाम से जानते हैं, उसके केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे सूर्य जो है हमारी आकाश गंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल है सूर्य की चक्कर लगाने की। मतलब 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जाता है। जब आपकी घड़ी की सुई टिक करती है तो ये 250 किलोमीटर की गति ट्रैवल कर चुका होता है। और जब सूर्य की इतनी स्पीड है, उसके बाद में भी ये आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष इसको लगते हैं। 25 करोड़ साल लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में। और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये चीज़ याद रखेंगे आप। तो इस स्लाइड में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो पहला है कि सूर्य एक क्या है, ग्रह, उपग्रह, तारा। तो वो है तारा। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो वो है दुग्ध मेखला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की वे। सूर्य किस दिशा में घूमता है, तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे देखते हैं। आगे सूर्य की कुछ ऐसे बातें जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जो सूर्य है ये गैसों का एक गोला है ना। गैसों का एक गोला है जिसको हम आग का गोला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो सूर्य के अंदर मुख्यतः दो गैसें हमें मुख्यतः पढ़नी है। तो पहली है आपकी हीलियम। हीलियम की जो मात्रा है इसके अंदर वो है 26.5%। और जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो है 71%। याद रखिएगा, हीलियम है 26.5% और हाइड्रोजन है 71%। और जो अन्य तत्व हैं वो हैं 2.5%। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और पृथ्वी के बारे में। तो ये देखिए कि इसमें जो है, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये चीज़ अब आपको साफ नज़र आ रही होगी। तो देखिए, सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। व्यास क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कि देखिए, जैसे कोई चीज़ ऐसे गोल, कोई वृत्त है जिसको अंग्रेजी में सर्कल बोला जाता है। जब हम वृत्त बनाते हैं तो प्रकार की नोक जहाँ पर रखते हैं वो होता है केंद्र, और जो चारों ओर गोल दूरी होती है उसको बोला जाता है परिधि। तो परिधि से परिधि तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर गुजरे उसको हम बोलते हैं व्यास, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो जो सूर्य का व्यास है वो है 13,92,000 किलोमीटर। और ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है, ये आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी है। पृथ्वी की जो सूर्य से औसत दूरी है
वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी चूँकि सूर्य से बहुत छोटी है, तो जो पृथ्वी से सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास। ठीक, अब यहीं पर आपको एक बारीक सा डॉट नज़र आ रहा होगा। अब आप खुद देखिए कि ये सूर्य जो है ये बहुत बड़ा है और वहीं पर धरती इसकी अपेक्षा बहुत छोटी है। और धरती के पास में ही आपको एक स्पॉट और दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, तो इसको आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या है? ये है हमारे चंदा मामा, जिसको क्या बोलते हैं? मून। ठीक है, ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो अलग टॉपिक है, वो हम फिर दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद में और देखिए कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। और जो सूर्य की ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? ये नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो चीज़ें होती हैं। तो संलयन क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं। मतलब संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक नाभिक जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें मिलती है सूर्य से। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। और कहीं दूसरा टॉपिक जो है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो उसमें एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ये चीज़ मैं आपको जब साइंस के वीडियो कराऊंगा तब उसमें आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, सूर्य के हम अगर अंदर की बात करें तो सूर्य को अध्ययन के लिए 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें 3 अंतः भाग हैं और 3 बाह्य भाग हैं। ठीक है, 3 अंदर के भाग और 3 बाहर के भाग। अंदर का भाग जो सबसे पहला है उसको बोला जाता है क्रोड। क्या बोला जाता है? नंबर 1 को क्रोड। और क्रोड के बाद में आपका आता है विकिरण, जिसको बोला जाता है रेडिएटिव जोन। ठीक है, और नंबर 3 पर आता है आपका संवहन मंडल, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव जोन। ठीक है, तीसरे नंबर पर संवहन मंडल, जिसको बोला जाता है कनेक्टिव जोन। तो ये 3 भाग हैं सूर्य के, इनको हम अंतः भाग कहते हैं। बचे हुए जो शेष भाग आप 3 स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं आपके बाह्य भाग, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और क्रीट, ये तीनों भाग। ठीक है, इन 6 भाग को हम अभी आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम भाग की बात करेंगे वो है आपका क्रोड। क्या है? क्रोड। तो देखिए, सूर्य का सबसे अंदर वाला भाग, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला सूर्य का सबसे अंदर वाला भाग, इसे हम क्रोड कहते हैं। और इसका तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसलिए यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी मानी जाती हैं। 3 आपने ये देख ली, तो और चौथी होती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन भी उसको बोल देते हैं। और 5वीं होती है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, तो इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं ना तो वो ठोस होते हैं, ना द्रव, ना गैस, वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की घटना होती है। जो ये सबसे क्रोड वाला भाग है ना, यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। और जितनी भी सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है उसका 99% ऊर्जा यहीं से उत्पन्न होती है। और जो क्रोड वाला भाग है ये पूरे सूर्य का 20 से 25% भाग होता है। कितना होता है? 20 से 25% भाग होता है। आगे बात करेंगे
विकिरण मंडल की। तो देखिए विकिरण मंडल में क्या होता है, ये कोर के ऊपर वाला भाग होता है और इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। सूरज की परतें में से ये 3.5 लाख किलोमीटर मोटी परत होती है। तो आपसे परत की मोटाई कहीं नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैंने एक टॉपिक बनाने के लिए लिख दिया है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। करोड़ से निकलने वाली ऊर्जा विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विकिरण के रूप में पहुंचती है। कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, जैसे आपकी एक्सरे, फोटान, गामा किरण, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें सूर्य से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं, लेकिन ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करके धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि ओजोन लेयर इसको ऊपर ही रोक लेती है। आगे बात कर लेते हैं संवहन मंडल की। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होती है। याद रखिएगा, इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होती है, इसलिए इसे संवहन मंडल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रकाश मंडल की। ठीक है, तो प्रकाश मंडल क्या है, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे दृश्य भाग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना कि पहला क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का हम कौन सा भाग देख सकते हैं, तो वो है प्रकाश मंडल। दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तो वो आपका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश मंडल को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल को दृश्य भाग भी कहा जाता है। फिर आगे इसी प्रकाश मंडल में एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं सौर कलंक। क्या बोलते हैं, सौर कलंक। यहाँ पे सूर्य लिख दिया गया है, उसको सौर कलंक बोला जाता है, सन स्पॉट। कह रहा है ऐसे काले धब्बे जो प्रकाश मंडल पर दिखाई देते हैं उन्हें सौर कलंक कहते हैं। जो प्रकाश मंडल में हमें धब्बे दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं सौर कलंक। ये धब्बे ऊर्जा के स्थानांतरण की वजह से बने होते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, मैं आपको साइंस के टॉपिक में बताऊंगा कि ऊर्जा अधिक ताप वाले स्थान से कम ताप की ओर चलती है। जिनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप, ये दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, अगर आपको एक समझ में ना आए तो ये आप ब्लू कलर वाली समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है, इसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्णमंडल किसे कहते हैं, यह प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग है। वर्णमंडल प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। यहाँ पर भी एक घटना होती है, कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी सौर ज्वाला। जैसे कि हम लोग आग जलाते हैं कई बार, तो आग जलाने पर कोई लपट जो है तेज़ी के साथ बाहर निकलती है, तो उसको हम लोग बोल चाल की भाषा में कह देते हैं कि लपट। वैसे ही सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं और इन विस्फोटों से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये लपटों के समान हमें दिखाई देती है, और इन्हीं को हम सौर ज्वाला कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। आगे किरीट है ना, सूर्य का ये अंतिम भाग है किरीट। तो किरीट किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कोरोना बोला जाता है। कह रहा है यह सूर्य का सबसे बाहरी परत होती है, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है किरीट, जिसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के मुकुट को ही किरीट कहा जाता है, और जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो ये भाग हमें दिखाई देता है, चमकीला सा चारों ओर से दिखाई देता है, तो उसको ही हम बोलते हैं किरीट बोलते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने आपको सूर्य के 6 भागों के बारे में बता दिया, 3 बाह्य भाग और 3 अंतःभाग, कुल 6 भागों के मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को
लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।